तारा। ओम शांति। तो बहुत सुंदर गीत अभी हम सब ने सुना। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। तो ऐसे ही देह से न्यारे और बाबा के प्यारे फरिश्ते ब्रह्म कुमार कबीर भाई जी आज हम सबके साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। कबीर भाई जी, आपका आपके आज के सेशन में हमारे पूरे टीम के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कबीर भाई जी को तो आप सभी जानते ही है, फिर भी मैं आपका शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगी। कबीर भाई, आप लौकिक में एक सक्सेसफुल मॉडल और एक्टर रह चुके हैं, पर जब आपको स्वयं परमात्मा का ज्ञान मिला तो आपने इस देहभान की दुनिया को छोड़कर आध्यात्मिकता में अपनी उन्नति को पाना शुरू किया। आप स्वयं को अनेक दिव्य गुणों से सजाकर देवत्व की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी मुख्य विशेषता ये है कि आप ज्ञान की गहराई में जाकर मनन करके विशेष उसका चिंतन करते हैं और अपने अनुभव युक्त क्लासेस हमें कराते हैं। यूट्यूब पर भी भाई जी के पुरुषार्थ के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल क्लासेस और कमेंट्रीज भी अवेलेबल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारी ईश्वरीय सेवाएं भाई जी करते रहते हैं। तो आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आज भाई जी हमें जो सब्जेक्ट है न्यारापन, जो है डिटैचमेंट अर्थात न्यारापन, इस टॉपिक पर हम सबकी क्लास कराएंगे और हम सभी को ज्ञान रत्नों से भरपूर करेंगे। सो वंस अगेन वेलकम कबीर भाई। ओम शांति। ओवर टू यू कबीर भाई जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। आवाज क्लियर है क्या? आवाज जी भाई जी, क्लियर है। आवाज स्पष्ट है? या यस। थैंक यू। शायद आज से कनेक्ट नहीं हुआ। तो आज आपसे फिर बहुत सुंदर मुलाकात हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ अगले आधे घंटे रहने वाला। पिछली बार जब आपके साथ जुड़े थे तो बहुत अच्छा लगा था। बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट टच भी किए थे और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। और आज भी मैं बाबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कि मैं कर चुका हूँ, कि बाबा आज भी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट टच करें ताकि हम सभी बच्चों का उससे लाभ हो। तो जैसा कि बताया गया है कि डिटैचमेंट यानी न्यारापन, न्यारापन के बारे में हमारे क्या विचार हैं। तो बाबा अक्सर कहते हैं जो न्यारा है वो प्यारा है। इस बात पर भी गौर करें, जो न्यारा है वो प्यारा है, लेकिन कब? बाबा हमारे रूहानी पिता हैं, स्पिरिचुअल फादर हैं। जब हम रूह यानी अपनी रूहानी स्थिति में स्थित होकर न्यारे होते हैं तो हम प्यारे बनते हैं। नहीं तो अगर हम न्यारे हो जाएं, नॉर्मली जैसा हम होते हैं कि मानिए मेरी आपसे थोड़ी सी बनती नहीं है, आपका व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, सो मैं न्यारा हो जाता हूँ। आई डोंट टॉक टू यू, बट सबसे ज्यादा बातें मैं फिर आप ही से करता हूँ। कैसे? मन ही मन। हम कहते तो ये कि इनसे मैं कभी बात नहीं करूंगा, मैं इनसे न्यारा हो जाता हूँ, दूर हो जाता हूँ, अब मैं इनकी तरफ देखूंगा तक नहीं। लेकिन हम सबसे ज्यादा उन्हीं के बारे में सोचते हैं,
माइंड टू माइंड हम उन्हीं से टॉक करते हैं, और इससे क्या होता है, न्यारे लेकिन घृणित। न्यारे सो प्यारे नहीं हो पाते, यहाँ पे न्यारे तो हो जाते हैं लेकिन नफरत के योग्य बन जाते हैं, क्योंकि जब हम उनके बारे में निरंतर नकारात्मक सोच रहे हैं, हमारे माइंड से नेगेटिव एनर्जी ना निकल कर सिर्फ उनके पास जा रही है, बल्कि चारों ओर फैल रही है, चारों ओर रेडिएट होती है, और यहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाता है। जो हम रेडिएट करेंगे वही हमारी तरफ मल्टी फोल्ड होकर लौट आता है। इस नियम से कोई बच नहीं सकता। हम जो भी कुछ रेडिएट करते हैं, जैसे मानो एक किसान जमीन में बीज डाल रहा हो, वैसे ही जब मैं आत्मा थॉट्स क्रिएट करती हूँ, तो मैं जो वाइब्रेशंस रेडिएट करती हूँ वो चारों ओर फैलना माना हम प्रकृति में बीज डाल देते हैं, और वही फिर मल्टीफोल्ड होकर हमारे पास लौट आते हैं। फिर वही कड़वे फल, खट्टे फल हमने खाने पड़ते हैं। तो गौर करें, न्यारा प्यारा बनना है। न्यारा वो वाला नहीं बनना है जो देह भान में हम न्यारे बनते हैं कि अब इनसे मैं बात नहीं करूंगा। वो देह भान है, ठीक है। जरा विचार कीजिए, जब हम स्वयं को आत्मा निश्चित करते हैं, क्या ये वाणी कभी हमारे मुख से निकल सकती है कि मैं इनसे कभी बात ही नहीं करूंगा? असंभव, क्योंकि आत्मा का ये नेचर ही नहीं है अभिमान दिखाने का। आत्मा तो अभिमान से मुक्त है, आत्मा का नेचर ही है स्वाभिमान में रहना। आत्मा का ये नेचर ही नहीं है कि वो अभिमान में रहे और अहंकार से भर के बात करे ना, बिल्कुल नहीं। तो स्वयं को आत्मा निश्चय करें और फिर देखें क्या हम किसी से ऐसे बात कर सकते हैं? नहीं। तो ये डिटैचमेंट है ना, ये बहुत अच्छा गुण है, ये कोई गलत चीज नहीं है। दुनियावी नजरों से देखा जाए तो जो ये डिटैचमेंट है, इसे बहुत गलत समझा जाता है कि भाई अरे भाई ये तो डिटैच रहते हैं, ये तो वैराग्य आ गया इनको तो। अच्छा, ब्रह्म कुमारी इसमें जाने लग गया, ये तो बेकार हो गया, ये किसी काम का नहीं बचा, ये तो बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो ये किसी से बात बात करना नहीं है इसको, ये तो अब शादी भी नहीं करेगा, मतलब बहुत सारी बातें उनकी होती है। लेकिन डिटैचमेंट को अगर हम सही वे में समझे, एक्चुअल में क्या है, हम कई बार ब्राह्मण बनने के बाद भी इस शब्द को थोड़ा गलत वे में ही ले जाते हैं। हम में से कई ब्राह्मण आत्माएं ऐसा करती भी हैं कि वो डिटैच होने के बाद अपना एटीट्यूड पूरा चेंज कर लेते हैं, रूखे रूखे हो जाते हैं, सही से किसी से बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि बाबा कहता है ना न्यारा सो प्यारा, लेकिन न्यारा सो प्यारे का अर्थ ये नहीं है। न्यारे सो प्यारे का अर्थ हम ऐसे समझेंगे, सुनिएगा। सबसे पहले आप देखिए कि जब एक, मानिए उदाहरण के तौर पर कि दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, दो जुड़वा बच्चों का जन्म हो गया और उनके बॉडी के कुछ पार्ट एक दूसरे से अटैच, ठीक है। तो पहला काम जो हम करेंगे वो ये होगा कि हम उसे लेकर सीधे भागेंगे हॉस्पिटल, राइट, बिकॉज हम जानते हैं कि उनका जीवन कैसा हो जाएगा। एक उठेगा, दूसरे को उठना पड़ेगा, एक बैठेगा, दूसरे को बैठना पड़ेगा, राइट। ये जीवन ऐसा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फिजिकल, जो फिजिकली वो अटैच है उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। ये तो हो गया फिजिकल अटैचमेंट। लेकिन अगर बात करें इमोशनल अटैचमेंट की, तो इमोशनल अटैचमेंट जो होता है वो होता है कि जब सामने वाला हंसता है ना, तो हम भी हंसते हैं, जिससे हम अटैच है। वो रोता है, हम भी रोते हैं। तो इससे क्या होता है, हम उनका कुछ भला नहीं कर पाते हैं। अगर कोई दुखी है तो हमें उसे दुख से बाहर निकालना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। उसके दुखी होते ही, क्योंकि हम अटैच हैं, डिटैच नहीं है, उसके दुखी होते ही हम भी दुख वाले गड्ढे में कूद जाते हैं।
मानिए एक आत्मा दुख वाले गड्ढे में गिर गई है और हमारा काम है उसे बाहर निकालना, क्योंकि अभी हम बाहर खड़े हैं, हम बाहर उसे निकाल सकते हैं। वो दुखी है, मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे देखकर तुरंत दुखी हो जाता हूँ, मतलब मैं गड्ढे में कूद जाता हूँ, तो बाहर कौन निकालेगा? तो अटैचमेंट ये है। अब डिटैचमेंट, डिटैचमेंट क्या है कि डिटैच जब हम होते हैं तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन वही डिटैच हो सकता है जो सोल कॉन्शियस रहता है। डिटैच वही रहता है जो सोल कॉन्शियस रहता है, जो सुख दुख, मान हानि, जय पराजय में समान रहे, वो है डिटैच। जब आत्मा डिटैच रहेगी तो आप पे ही ये सब चीजें काम करेंगी। तो बहुत जरूरी है कि हम डिटैचमेंट का अभ्यास रेगुलरली करते रहें। जैसे हम डिटैचमेंट की बात आज कर रहे हैं, तो डिटैचमेंट में हम देखें अष्ट शक्ति, उसमें सबसे पहली शक्ति जो आती है वो आती है पावर टू डिटैच, संकीर्ण करने की शक्ति। हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमें सबसे पहले डिटैच होना किससे है। हमें सबसे पहले डिटैच होना किससे है? हमें सबसे पहले डिटैच उससे होना है जिससे हम सबसे पहले अटैच। सबसे पहले अटैच हम किससे हुए? सबसे पहले अटैच हुए हैं हम इस शरीर से, राइट। जब ये शरीर माँ के गर्भ में 2.5 से 3 महीने का तैयार रहता है, तब आत्मा इसमें प्रवेश करती है, तब वो इससे अटैच होना शुरू होती है और धीरे धीरे वो अटैचमेंट बढ़ता जाता है, राइट। हम सबसे पहले अटैच इससे हुए हैं, अब हमें सबसे पहले डिटैच अपनी देह से होना। हमें स्वयं को हर क्षण ये याद दिलाना है कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा। द मोमेंट मैं स्वयं को याद दिलाऊं कि मैं आत्मा हूं, सबसे बड़ा फायदा, मैं आत्मा, मान नाम शान से मुक्त हो जाती, नाम मान शान से मुक्त हो जाती। जब मैं स्वयं को देह समझती हूँ तो मुझे याद है मेरा नाम कबीर है, नहीं। लेकिन जब मैं स्वयं को आत्मा समझूं तो मेरा नाम एकदम चेंज होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। देखो नाम, बाबा ने कितने अच्छे अच्छे टाइटल आत्मा को दिए हुए हैं। यही है हमारी पहचान, यही है हमारा नाम। बाबा के लिए गाय है, उनके गुणों के आधार पे हम शिव बाबा के नाम रखते हैं। वैसे ही अपना भी नाम आप रखिए, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, जो बाबा का गायन है वही हमारा भी है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। नाम मान, मान की जगह हम आत्माएं आ जाती हैं स्वयमान में। मान फिर मांगती नहीं है। द मोमेंट हम स्वयं को बॉडी समझे तो हम क्या करते हैं, मान मांगते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हम स्वयमान में स्थित हो जाते हैं। बाबा ने हमें कितने प्यारे प्यारे स्वयमान किए। बच्चे, तुम तो इस विश्व की आधार मूरत आत्मा, तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा, तुम संपूर्ण हो, भरपूर हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो। कितने प्यारे प्यारे स्वयमान दिए हुए हैं। लेकिन इन स्वयमान की स्मृति हमें तभी रह सकती है जब हम स्वयं को आत्मा निश्चित। जिस क्षण आप स्वयं को आत्मा समझेंगे, अपने आप आपको याद आएगा कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर शांति का सागर, मैं सुख देव। बहुत प्यारे प्यारे स्वमान हमें आपे ही स्मृति में आने लगे, और जैसी स्मृति वैसी स्थिति बननी। ठीक है, स्मृति स्विच है। जैसे हम फैन ऑन करते हैं ना, तो स्विच ऑन किया, फैन चलने लगता है, उसकी हवा तुरंत हमें स्पर्श होती है। जैसे मानो गर्मी में पसीना आ रहा है, ठीक है, और हमने
स्विच ऑन किया तो उसकी हवा जैसे टच करती है, हमें स्पर्श होती है, पता चलता है कि हाँ मुझे हवा लगी और मेरा पसीना सूखने लग गया। अब हवा दिखती तो है नहीं, लेकिन अनुभव होती है। इन द सेम वे ये प्रमाण है, ये स्मृति है, ये स्विच का कार्य। ऑन किया, ऑन द स्पॉट आपको फील होगा कि हाँ मैं एक बेहतर स्थिति में आ गया हूँ। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मुझसे अपने आप ही बहुत डिवाइन पावरफुल एनर्जी चारों ओर रेडिएट होने। जिस वक्त मैं ये स्वयमान लू, इनमें से कोई भी स्वयमान आप ले, बाबा का दिया हुआ कोई भी स्वयमान आप ले लीजिए। जैसे मानो मैंने स्वयमान लिया कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, तो मेरे अंग अंग से किरणें निकलने लगेंगी, डिवाइन किरणें निकलने लगेंगी अंग अंग से। वो दिखती नहीं है, वो महसूस की जा सकती है। और वो सिर्फ आप ही नहीं, अगर आप प्रमाण लें कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो आपके आसपास का ऑरा बदलते ही अगर आपके आसपास कोई भी खड़ा होगा ना, उसको अनुभव होगा कि आपका ऑरा कुछ खास है, कुछ अलग है। और देखना वो आप कितना जाने क्यों अपने आप ही एकदम रिस्पेक्ट करने लगेगा, आपको सम्मान देने लगेगा। बाबा कहते हैं सम्मान उन्हीं को प्राप्त होता है जो स्वयमान में रहते। ठीक है, तो हमेशा स्वयमान में, लेकिन कौन रहेगा स्वयमान में? जो न्यारा रहेगा। किससे? देह से। सबसे पहले न्यारा होना है देह से, क्योंकि अटैच किससे हुए हैं? इसी से। ठीक है, और आप करके देखिए, जब आप डिटैच होते हैं ना स्वयमान में आने के कारण, आप जैसे हमें कई बार होता है ना कर्म करते वक्त एक कई बार इरिटेशन सा होता है, डिस्टर्बेंस सा होता है, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, कोई हमारे मुताबिक काम नहीं कर रहा है, या वो कुछ ऐसे अपशब्द बोल देता है बीच बीच में, हमको इरिटेशन सा होता है। आप गौर करेंगे, जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो आप पाएंगे कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल शांत, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा ज्योति बिंदु पॉइंट, नाम मान शान से मुक्त। बाबा कहते हैं जो शान मांगते हैं वो परेशान रहते हैं, जो शान मांगते हैं वो परेशान रहते हैं। और हमारी शान क्या? कौन हूं मैं ब्राह्मण कुलभूषण, मैं कुलदीपक, मैं इस संसार के लिए आशाओं का दीपक। कितनी ऊंची शान है हमारी, लेकिन ये तभी याद रहेगा जब हम इस देह से डिटैच। तो डिटैचमेंट का अर्थ सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि न्यारा प्यार। बाबा जब भी ये शब्द यूज करते हैं न्यारा, हमेशा बोलते हैं प्यारा, लेकिन न्यारा वही होगा सही वे में जो स्वयं को आत्मा समझता। जो स्वयं को आत्मा समझेगा वो आप ही बाह्य मुक्ता से अंतर मुक्ता की ओर डाउन हो जाएगा। जो आत्मा अंतर्मुखी होती है वो मन से भी मौन होगी और मुख से भी मौन होगी। वो मन से उतने ही थॉट क्रिएट करेगी जितने जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम अपने विचारों को व्यर्थ गवाते हैं तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हमारे हर एक विचार में क्रिएटिव एनर्जी होती है। हमारा हर एक विचार कुछ ना कुछ क्रिएट जरूर करता है। और जो आत्मा अपने विचारों को काबू में कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, कम से कम विचार क्रिएट करती है, जैसे कोई भी बात सामने आई वो इधर उधर देखने की बजाय सीधा शिव बाबा से कनेक्ट होकर एक थॉट क्रिएट करती है कि ये काम इस तरह से हो रहा है। नाउ जैसे थॉट क्रिएट किया, सेकंड स्टेप आ जाता है तुरंत विजुअलाइज कर लेने का। उसे तुरंत विजुअलाइज कर लीजिए, आप देखेंगे कि वो काम बन गया। इसको कहते हैं संकल्पों की सिद्धि। तो कम से कम थॉट्स हमें क्रिएट करने। ये कैसे होगा? ये होगा जब हम स्वयं को आत्मा करते हैं। है, तो अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मैं एक आत्मा, मैं देह नहीं।
हम 2 मिनट एक अभ्यास करके देखते हैं, स्वयं को याद दिलाएंगे। ऐसे ही बैठे रहें, लेकिन ऐसे सोचें कि जैसे मानो मुझे देह है ही नहीं, मैं एक निराकार आत्मा। मैं एक आत्मा, मुझे देह है ही नहीं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। अब सामने लाइए उन आत्माओं को जिनसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जिनसे नाम मान शान आप मांगते हैं, सामने लाइए। मैं एक दिव्य आत्मा, मैं देने वाली आत्मा। सामने देखिए, उनका शरीर भी गायब कर दीजिए, उन्हें भी आत्मा के रूप में देखिए। अब देखेंगे मुझ आत्मा से दिव्य किरणें निकलकर इस आत्मा के ऊपर पड़ रही। देखें सामने वाली आत्मा का प्रकाश बढ़ रहा है। उनके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। मेरे सर के ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा से पवित्र किरणें पड़ रही हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं। विजुअलाइज कर लें, आप सभी से न्यारी। आपका चलना, उठना, बैठना, बातें करना बहुत रॉयल है। विजुअलाइज करें, स्पष्ट देखें बिल्कुल। मैं अंतर्मुखी, मैं जिधर से भी निकलूं
मुझसे बहुत पवित्र किरणें चारों ओर फैलती। मैं किसी से मुख से बोलूं या ना बोलूं, मेरा मन सभी मनों को दुआएं दे रहा। मेरा मन उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। अपने आप को देखें जरा, एक विजुअलाइज करने से। जिस गली से आप रोज गुजरते हैं, उस गली से गुजरें और देखें आपके मन से बहुत डिवाइन लाइट निकलकर उस गली में मिलने वाली हर एक आत्मा के मन में जा रही है। हमारा मुख चुप, मौन है, मन आशीर्वाद दे रहा है। सुखी भव, शांत भव, स्वस्थ भव। कदम बढ़ाते जाएं और कहते जाएं, निर्विघ्न भव। बंधन मुक्त भव, सदा प्रसन्न भव। ओम शांति। तो याद रहे, जो अष्ट शक्तियों में सबसे पहली ही शक्ति है वो यही है, पावर टू डिटैच, ज्ञान। आप वार करना, उस शक्ति को जब एक्सप्लेन करते हैं तो दिखाते हैं कछुआ। कछुए का एक बहुत अच्छा गुण होता है, जब कोई भी समस्या सामने आती है तो कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को ऐसे समेट लेता है और कवच के अंदर सुरक्षित हो जाता है। कहते हैं कछुए की आयु बहुत ज्यादा होती है। वैसे हमें अपनी कर्मेंद्रियों को समेटना है स्वयं के कवच में। जैसे ही मैं स्वयं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, तो ये कवच जैसे कछुए के ऊपर होता है, मेरे ऊपर आ गया और मेरी कर्मेंद्रियां सिमट गई। ये कवच मुझे संपूर्ण सुरक्षा देगा, क्योंकि ये प्रमाण देते ही शिव बाबा की शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ने लगती है। तो जरा ये सीन भी 1 मिनट विजुअलाइज करके देखेंगे हम। जैसे प्रॉब्लम सामने आई तो कछुए ने अपने आप को कवच में डाला, वैसे ही मैं भी दिन भर में तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, जब हमारा पेपर लेती रहती है तो एकदम से सामान लेंगे। आज दिन में कोई आई हो तो उसको सामने ले आए और वापस चला दें, से विजुअलाइज करें। जहाँ पे आपको थोड़ा चैलेंज लगा हो, कुछ भी सामने देखें उसे और अपने आप को देखें आपने कैसे रिएक्ट किया था, आपको याद होगा। अभी हम उसे फिर से रीशूट करते हैं तो देखेंगे वो कुछ कह रहे हैं, उनका व्यवहार गलत हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, अहंकार हो सकता है, कुछ भी। हमने तब रिएक्ट किया था मुख से या मन से, अभी साक्षी होकर देख रहे हैं। सीधा मस्तक के बीच स्वयं को देखें, अंदर। मैं तो पॉइंट ऑफ लाइट हूं ना, अंदर। ये देह में हूं ही नहीं, अंदर पॉइंट ऑफ। जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर, ऐसी मैं शरीर के अंदर। और वहां बैठ के मैं बोलूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान,
देखो मुझे आत्मा के ऊपर सुरक्षा कवच बन गया। बाबा की किरणों के नीचे मैं आत्मा, उनकी किरणें मेरे ऊपर आ गई, जैसे अम्ब्रेला खुल जाता है ना, ऐसे। बस अब देखिए ये दुनिया कितनी सुंदर लग रही है। किसी से कोई प्रॉब्लम है नहीं, कुछ नहीं, सब एक्यूरेट है, सब परफेक्ट। मुझे किसी को सुधारना नहीं। आई एम डिटैच्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, न्यारा और प्यारा। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। तो भाई जी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि कितना इम्पोर्टेंस है डिटैचमेंट का, अगर हमें पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। और आपने योग द्वारा आत्मिक स्थिति का बहुत सुंदर अनुभव भी कराया। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तभी हम नाम मान शान से न्यारे भी रहते हैं और बाबा से जुड़ भी जाते हैं, बाबा के स्वमानों में भी स्थित रह सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि जो डिटैचमेंट का इम्पोर्टेंस, जो कछुए का एग्जाम्पल, पावर ऑफ डिटैचमेंट का इम्पोर्टेंस भी बताया और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस भी कराया। तो हम सभी को आज आपने जो ज्ञान रत्नों की वर्षा से भरपूर किया, उसके लिए आपका दिल से हमारे पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है। हम सभी भाई जी का एक हाथ से थैंक्स करेंगे। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक थैंक यू। यू। आपने सेवा का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। अभी ओम हम शांति। गीत लगाती हूँ। देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। देह की दुनिया में रहकर भूल गया मैं जब खुद को, देह के भान में आकर मैंने खो दिया स्वर्णिम सुख को, खो दिया स्वर्णिम सुख को। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ।
मुझको खुद से परिचय है कराया, अपनी भी पहचान देकर घर का मुझको पता बताया, घर का मुझको पता बताया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा